कहने के लिए देश की बेटियों के बचाने की बात होती है, पढ़ाने की बात होती है, और बेटियों के लिए जो स्लोगन के नारे दिए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दोस्तों सरकार का जो ये नारा है ये जो है कुछ विशेष वर्ग के लड़कियों पर ही, बेटियों पर ही लागू होता है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से पूरे देश भर से दलित उत्पीड़न की खबरें आती है, सबसे ज्यादा जो है दलित उत्पीड़न होने का काम जो है दलित और आदिवासी समाज के बेटी बहनों के साथ होता है। और दोस्तों ऐसे ऐसे दरिंदगी की खबरें जो है दलित आदिवासी महिलाओं और बेटी बहनों की तस्वीरें आती है दोस्तों कि मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि जनतंत्र खबर के माध्यम से आप रोजाना जो है दलित एट्रोसिटी की खबर इस चैनल के माध्यम से देखते हैं, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो में इकलौते ऐसे आदिवासी एट्रोसिटी की खबर आपके बीच में लेकर आया हूं जिसको देखकर दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खसक जाएंगे। मेरी गारंटी है कि इससे पहले एट्रोसिटी से, इतनी भयानक एट्रोसिटी दोस्तों इससे पहले आप कहीं भी जो है ना तो देखा होगा और नहीं सुना होगा। आपको बताऊं दोस्तों कि ताजा मामला जो है ओडिशा के बालागिर से आई हुई है, जहां पर जातिवाद और शोषण की क्रूरता की सारी तस्वीरों को फाड़ते हुए सबसे भयानक जो है तस्वीर दोस्तों सामने निकल कर आई है, जहां पर एक अनाथ आदिवासी लड़की को सामूहिक रूप से जो है दुष्कर्म किया जाता है, और उस लड़की को दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को मानव मूत्र जो है, मानव मल जो है खिलाने का काम किया जाता है। और आपको बताऊं दोस्तों कि सारेआम उस लड़की की जो है इज्जत उतारने का काम किया जाता है, और इज्जत उतारने के बाद उसे मानव मल खिलाने का काम किया जाता है। जरा सोचिए दोस्तों, उड़ीसा में किसकी सरकार है? उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, और मोहन चरण मांझी जो कि भाजपा के आदिवासी वो मुख्यमंत्री हैं। और सोचिए कितनी दर्दनाक घटना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, और आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में, भाजपा के शासित राज्य में एक आदिवासी लड़की की इज्जत सुरक्षित नहीं है। दोस्तों उनके साथ, उस बेटी के साथ, आदिवासी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म करने के बाद उसे खुलेआम मानव मल खिलाने का काम किया गया। और ये सब कुछ दोस्तों आदिवासी लड़की के साथ उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, घनघोर जातिवादी लोगों के द्वारा ऐसा किया गया। क्योंकि आज भी सामंती और संकीर्ण मानसिकता के लोगों को लगता है कि जैसे वो गोबर खाते हैं वैसे वे समझते हैं कि मानव मल भी जो है खाने लायक है। और यही वजह है कि आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, और दुष्कर्म के बाद उसे मानव मल खिलाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, इससे बड़ी घटना कोई हो सकती है क्या? इससे कोई बड़ी विभत्स तस्वीरें कहीं किसी भी तरीके से कोई हो सकती है क्या? जरा सोचिए। आप रोजाना दोस्तों खबर देखते हैं दलित एट्रोसिटी की, जरा सोचिए कौन है लोग, कैसी मानसिकता है इनकी, और शासन व्यवस्था कैसी है। जरा सोचिए कि अगर इस बेटी के साथ करने वाले या इससे पहले जितने सारे दलित और आदिवासी बेटी बहनों के साथ जुल्म जाति हुई, और उनके साथ जुल्म जाति करने वाले दोषियों और आरोपियों के ऊपर अगर सरकार ने, चाहे वो बिहार की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, उड़ीसा की सरकार हो, अगर दलित आदिवासी महिला के साथ हुए मामले पर अगर सही तरीके से एक्शन लेने का काम करती, तो शायद इस तरीके से खबरें आपके बीच में लेकर दोस्तों हमको आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से घटना को अंजाम देने में सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है। अगर संरक्षण प्राप्त नहीं है तो जरा सोचिए कि खुलेआम दलित लड़की के साथ, आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, बाई नामजद एफआईआर होते हैं, इसके बावजूद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। जरा सोचिए बिहार से पटना से 25 किलोमीटर की दूरी पर धनरुआ थाना क्षेत्र में क्या हुआ दोस्तों? एक दलित बेटी के साथ जघन्य अपराध किया गया उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, और एफआईआर भी दर्ज हुआ, SC1 लगा, लेकिन आरोपी पकड़ा नहीं गया। तो फिर इस नियम कानून का क्या मतलब? और दोस्तों हद तब हो गई कि आदिवासी बहन के साथ, आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म तो किए ही किए, लेकिन उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे
मानव मल खिलाने का काम किया गया। जरा सोचिए, इससे बड़ी कोई विभत्स तस्वीरें नहीं हो सकती है। आपको बताऊं दोस्तों कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। देखिए, मुकेश मोहन है, इस लड़की को तस्वीर को डालते हुए जो है लिखते हैं कि उड़ीसा में आदिवासी लड़की का पहले सार्वजनिक बलात्कार किया गया, फिर उसे सबके सामने टट्टी खिलाई गई। क्या बात है, कोलकाता कांड जैसे हंगामा नहीं बरपा रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जो मुकेश मोहन है, इनकी बात सोचने लायक है, समझने लायक है। दोस्तों, कोलकाता में जो बहन के साथ, जो डॉक्टर बहन के साथ हुआ, उसके साथ पूरा देश जो है खड़ा हुआ, और देश खड़ा होकर जो आरोपी है उसे पकड़वाने का काम किया, उसे सजा दिलाने का काम किया। लेकिन दोस्तों, अगर गैर दलित की बेटी होती है तो पूरे देश की बेटी बन जाती है, लेकिन जब दलित की बेटी होती है, आदिवासी की बेटी होती है, तो सिर्फ और सिर्फ वो आदिवासी और दलित तक ही बेटी तक वो सीमित रह पाती है। सोचिए, कोलकाता में क्या हुआ था, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके साथ पूरे देश भर के लोगों की संवेदना रही, और सब पूरे देश के लोगों ने, हर एक स्टेटों से लोगों ने सड़कों पर आने का काम किया, और जो आरोपी है, जो दोषी है, उसको गिरफ्तार करवाने का काम किया, सजा दिलवाने का काम किया। तो क्या कोलकाता की बेटी के लिए अगर देश सड़कों पर आ सकता है, तो सोचिए, कोलकाता से दोस्तों अगर इस घटना को कंपैरिजन करें तो कोलकाता से कई गुना ये बड़ी और जघन्य अपराध है उड़ीसा की, कि दिन दहाड़े उस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होते हैं, और सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे मानव मल यानी टट्टी खिलाई जाती है। तो जरा सोचिए, कोलकाता में जो बहन के साथ हुआ दोस्तों, गलत वो भी है, लेकिन उससे भी गलत है उड़ीसा के बहन के साथ, आदिवासी बहन के साथ। इस लड़की के दोस्तों माता पिता नहीं है, जिस लड़की के साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया। वो लड़की जो है अनाथ है, और अनाथ समझकर सामंती और संकीर्ण मानसिकता और जातिवादी के घनघोर सपोर्टर लोगों के द्वारा उस आदिवासी बेटी बहन के साथ इस तरीके से जघन्य जो है घटना को अंजाम देने का काम किया गया। और दोस्तों, घटना हो जाने के बाद अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अपडेट नहीं। सारे इंटेलेक्चुअल क्लास जिसकी संवेदनाएं उस आदिवासी लड़की के साथ है, सारे लोग खड़े हैं और ट्विटर के माध्यम से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उस बहन के लिए आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज अभी भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। इससे दोस्तों ये साबित होता है कि अगर सरकार इस तरीके से जघन्य अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ में अगर एक्शन लेती, तो शायद इस तरीके से घटनाओं को करने से पहले जो जातिवादी और जाहिल मानसिकता के लोग हैं वो लाख बार सोचते। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हो या फिर सिस्टम हो, इस तरीके से लापरवाही कर रही है, जिसकी वजह से जो रेपिस्ट हैं उनका मनोबल बढ़ता है और इस तरीके से घटना को अंजाम देने का काम करते हैं। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दो दोस्तों कि देखिए, सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो है इस घटना के बारे में लिख रहे हैं और जमकर सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो रही है। देखिए, एक रमेश खिजी है, ये लिखते हैं कि सबसे ज्यादा आज के समय में अत्याचार दलित आदिवासी पे ही हो रहा है और सरकारें आंखें बंद करके बैठी है। हमने तो कहा दोस्तों कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है और आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है आदिवासी बहन को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी जो है शर्मनाक बात है। उसके बाद देखिए, संदीप आजाद है, लिखते हैं जो भी हो रहा है, जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उनको सरकार का संरक्षण है, वरना इतनी हिम्मत नहीं होती किसी की। देश में हर राज्य में SC/ST के साथ ऐसा होता है और सरकार खामोश होकर तमाशा देखती है। अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने वाले सही नहीं है, तभी ये संभव है। दोस्तों, आज जो ट्विटर पर तमाम लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं कि सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रही है। लोग क्यों ये कह रहे हैं कि जो सरकार है रेप करने वाले रेपिस्टों को बचा रही है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इसको संरक्षण दे रही है।